नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्लास 12th की जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी हम कैसे करें और किस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटजी, हमारी रणनीति बनाएं ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और अच्छे से भी अच्छे नंबर ला सकें। इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और इसमें हम आपकी ब्लूप्रिंट, क्वेश्चन बैंक और जो आपका सिलेबस है उससे रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। किस हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ें ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही आप सभी से मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हायर सेकेंडरी शिक्षा सत्र 2020-21 ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारी एग्ज़ाम कब होगी। तो एग्ज़ाम जो आपकी है अप्रैल के लास्ट वीक और मई में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। मतलब अप्रैल के लास्ट वीक से लगाकर मई के महीने में आपकी एग्ज़ाम होगी। हालांकि अभी तक कोई ऑथेंटिक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, लेकिन सभी ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस समय हमारी एग्ज़ाम होगी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इस साल आपके सिलेबस से बहुत सारा मतलब 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं हम कि बहुत से स्टूडेंट, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि हमारे इस चैनल से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं कक्षा 12वीं के, वो लगभग सभी ब्रिलियंट और अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने अपने सभी सब्जेक्ट्स हिंदी को छोड़कर, किसको छोड़कर, हिंदी को छोड़कर लगभग सभी विषय आपने अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। हिंदी को छोड़कर मैं कह रहा हूँ, तो आप सभी इस बात से एग्री करते हैं? यदि आप इस बात को एग्री करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। हिंदी को छोड़कर आपने लगभग सभी विषय अपने कंप्लीट कर लिए होंगे, मीन्स एक बार तो इनको आपने पढ़ ही लिया होगा। अब आपने सारे विषय जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो है ना, या आर्ट्स के जो भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, या कॉमर्स के हैं या इंग्लिश हैं, तो इनको आपने पढ़ लिया होगा आप, क्योंकि आपने ट्यूशन वगैरह पे कहीं भी। बात करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट की, तो इंग्लिश को हमने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल जिसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट, रिपोर्ट, पोस्टर है ना, ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है। ग्रामर भी हमने पढ़ाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। तो सभी की हमने प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आपने कवर कर रखी है। अब स्ट्रेटजी की यदि हम बात करें, योजना की, तो आपको क्या करना है कि जिन स्टूडेंट ने अपने सब्जेक्ट एक बार पूरे सिलेबस को पढ़ लिया है, अब वो क्या करें कि अब जो पोर्टल पर क्वेश्चन बैंक है, क्या है, क्वेश्चन बैंक, उन क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से हल कर लेना है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखिए और इस बात को भली भांति आप इससे परिचित हो जाइए कि इस बार 2020-21 में जो आपके क्वेश्चन पेपर बनने वाले हैं, वो क्वेश्चन पेपर आपके क्वेश्चन बैंक से ही बनेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स वगैरह जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन सारे सब्जेक्ट में, जैसे इंग्लिश है, आपका अकाउंट है ना, या फिर आपका बिजनेस स्टडीज़ जिसको हम कहते हैं, है ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट के आधार पर आप सारे क्वेश्चन बैंक को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और उनकी आप तैयारी अच्छे से करें। उसके बाद उनकी आप यदि तैयारी कर पाते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर, ब्लूप्रिंट के हिसाब से, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन पेपर इससे बाहर नहीं आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अब बात यदि मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की करूँ, तो आपका जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट के लगभग सारी ही चीज़ें मैंने कवर करा दी है। क्वेश्चन बैंक की भी मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे लगभग कंप्लीट करा दिए हैं A to Z चैप्टर के। ठीक है, और ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो ब्लूप्रिंट की ओर मैं आपको लेके चलता हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, जनरल इंग्लिश है हमारी MP बोर्ड की। तो देखिए, इसमें हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी है ना, सभी टेक्स्ट बुक के पोएम
और प्रोज मीन्स लेसन और पोएम, ये सारी हमने पढ़ ली है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने लगभग सभी पढ़ लिए हैं। और इसमें जैसे आपके ये दिया हुआ है कि लेसन नंबर 10 में ऑक्सिलरी वर्ब और कंजंक्शन, आर्टिकल्स, वॉइस, है ना, उसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग, फिर उसके बाद में फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, इन सभी पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। और अब जो बचे हुए हैं आपका, जैसे बचा हुआ है आपका बचा हुआ है, देखिए जैसे चैप्टर नंबर 16 पर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद में आपका ईमेल राइटिंग वगैरह मैंने ये सब करवा दिए हैं। उसके बाद में आपका बचा हुआ है जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स, कंजंक्शन, आर्टिकल्स और वॉइस। इसके बाद में इधर हम चलें तो अनसीन पेज कैसे करना है उसको हम आपको अच्छे से तैयार करवाएंगे। इसके बाद में नोट मेकिंग, हम समरी, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और आपको हर एक चीज़, हर पहलू को समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जल्द ही मैं आपके लिए डेली लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूँ और आपका डेली चैप्टर वाइज में आपका टेस्ट भी लूँगा। इस प्रकार की रणनीति मैंने आपके लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम रणनीति की बात करें तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक और वर्क बुक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, जो भी सिलेबस का है। उसके बाद में आपको सारे क्वेश्चन, बैंक के सारे क्वेश्चंस को हल कर लेना है, ठीक है। जिसमें हम बात करें तो जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ये तो मैंने आपको बता दी है, साथ में एनालिटिकल, इन क्वेश्चंस मतलब चैप्टर वाइज ये सब्जेक्टिव और एनालिटिकल क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसके लिए जो आपकी क्वेश्चन बैंक की चैप्टर नंबर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 16 तक, क्लास 12th इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पीडीएफ में सभी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। तो वो पीडीएफ मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर वो लिंक रहेगी, उस लिंक से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। और सभी क्वेश्चंस के आंसर हमारे इस चैनल के माध्यम से पहले ही करवा दिए हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो 101% आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा टॉप क्लास आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद भी यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या पर्सनली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर पाऊँ, नोट्स आपको उपलब्ध करा पाऊँ, है ना, या फिर जो भी आपको किसी भी टॉपिक में यदि कोई डाउट रहे तो वो डाउट भी मैं आपका क्लियर कर पाऊँ। रणनीति की मैंने बात की थी, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले आप जल्दी से सिलेबस कवर कर लें। चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और टॉपिक वाइज, तो वहाँ से अपना सिलेबस कवर करें। सिलेबस कवर करने के बाद में मैंने क्वेश्चन बैंक के वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई है, तो क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस को हल करें। उसके बाद में मैं आपका डेली या वीकली में आपका टेस्ट लूँगा, उन सारे टेस्ट को आप दीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर आपके सोल्व करवाएंगे। इतना यदि आप इन 2 महीनों में कर पाते हैं तो आपके इंग्लिश सब्जेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो मोर देन 90% आपके नंबर आने वाले हैं। 90% क्या, यदि आप लाना चाहें तो मोर देन 95% आप ला सकते हैं यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूँ। और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और मुझसे कमेंट्स कर सकते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। और इस कोविड-19 के ईयर में, इस पेंडेमिक में, डेंजरस पेंडेमिक में, महामारी में हम अपने इस साल को बेकार ना जाने दें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है दोस्तों। आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, दिल खोल के तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सहायता करूँगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। इंग्लिश में तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और यदि आपको मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना है तो मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूँ। जैसे नंबर है 9589661967, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू वंस अगेन।